नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जय श्रीमन नारायण। तो आज का वीडियो एकादशी व्रत के ऊपर है। कथा आपको एकादशी का सुनाएंगे। तो बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी किस दिन है पहले ये जान लीजिए। तो शुक्रवार 7 मई 2021 को बरूथनी एकादशी आ रही है। तो आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ व्रत करना है। तो व्रत का नियम जान लीजिए कि व्रत से पहले दशमी के दिन मतलब गुरुवार के दिन बैगन, चावल इन सब का निषेध है, नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए समय व्यतीत करना है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जैसे आप व्रत की तैयारी, बहुत से फोन आते हैं कि पंडित जी हमसे भूल हो गई, मैंने बिस्किट खा लिया या कुछ खा लिया। तो आप पहले व्रत की तैयारी कीजिए तो आपसे भूल होगी ही नहीं। तो आप स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करते समय उसमें आप गंगा जल डालिए, काले तिल डाल करके आप स्नान कीजिए, शरीर की शुद्धि कीजिए और उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपके नजदीक कोई मंदिर है, आप वहां पर जा करके भगवान का पूजन करें और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें कि प्रभु आज मैं बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं। इस व्रत में अगर कोई भूल हो जाए तो प्रभु से क्षमा करना और इसका फल देखो। आप जो एकादशी का व्रत करते हैं तो उस एकादशी का व्रत आप चाहें तो अपने लिए संकल्प कर ले कि प्रभु हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट करना, हमारे जीवन में सुखियां खुशियां देना। वैसे तो भगवान से एकादशी का व्रत करके सांसारिक डिमांड को नहीं रखना चाहिए, सांसारिक मांग भगवान से नहीं रखना चाहिए। अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आप अगर अपने पितरों की मुक्ति के लिए व्रत करते हैं तो अपने पितरों के निमित्त संकल्प कर दे तो उसका फल पितरों को प्राप्त होगा। तो ये एकादशी जो है सबसे श्रेष्ठ है व्रतों में। संसार में जितने भी व्रत हैं सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। एकादशी के व्रत की महिमा हम आपको एक दिन वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर बताएंगे कि एकादशी के व्रत करने वाला इंसान कितना भाग्यशाली है जो भगवान से जुड़ गया है। तो एक दिन हम जरूर ये वीडियो हमारे मन में है बना करके और अपने चैनल पर डालेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया नियम और संकल्प। उसके बाद में आप कथा सुनिए। कथा वैसे तो हमारे चैनल पर ब्राह्मण के मुख से आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर कथा सुनते हैं तो। नहीं तो आप अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने आप भी ये कथा कर सकते हैं। तो एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, हे प्रभु, हे नारायण, हे जनार्दन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। अब आपने महिमा पूछा है तो इसकी महिमा सुनो। ये बरूथनी एकादशी इस लोक और परलोक में सौभाग्य को देने वाली है। जो इंसान एकादशी का व्रत करता है वो सदा सुखी रहता है, पाप की हानि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। ये मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। बरूथनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को गए थे। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए थे। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए थे।
10,000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है मनुष्य को, और जो इस बरूथनी एकादशी के व्रत को करता है, तो ये दोनों समान ही फल होते हैं। कहाँ 10,000 वर्ष जो तपस्या करता है वो फल, और जो एक एकादशी का व्रत करता है, ये दोनों फल समान बताए गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे राजन, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान श्रेष्ठ कहा गया है, और हाथी के दान से अधिक भूमि का दान श्रेष्ठ कहा गया है। सबसे अधिक तिल का दान श्रेष्ठ कहा गया है, और तिल के दान से भी अधिक स्वर्ण का दान श्रेष्ठ बताया गया है, और स्वर्ण के दान से भी अधिक अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है। अन्न से उत्तम कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही जो पितर हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, और देवता भी प्रसन्न होते हैं, और मनुष्य का जीवन चलता है अन्न से। इसलिए हे राजन, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौ दान उसी के समान है, और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्या दान है। तो बरूथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्या दान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वहन करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वो दूसरे जन्म में अवश्य ही बिल्ली का शरीर पाता है। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से बरूथनी का जो व्रत करता है वही फल प्राप्त होता है उसे। ये बरूथनी एकादशी सब पापों को दूर करके और अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो भगवान नारायण का पूजन करता है, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को बरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो इस कथा को पढ़ता है, जो इस कथा को सुनता है, 1000 गौ दान देने का फल उसे प्राप्त होता है, और उन प्राणियों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उस परिवार के ऊपर और उस भक्त के ऊपर सदा बनी रहती है जो एकादशी के व्रत को करता है। तो जितना हो सके रात्रि में जागरण करें। रात्रि में जागरण करते समय भगवान गोविंद, नारायण, वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए समय व्यतीत करें। क्योंकि एकादशी का व्रत अगर आपने किया हुआ है तो भगवान, व्रत मतलब क्या है? उपवास, कि आज के दिन हमें भगवान के साथ जुड़ा रहना है। उपवास, भगवान के पास ही रहना है। तो भगवान के नाम को अपने कंठ का आभूषण बनाइए और इस एकादशी के व्रत को करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर दीजिए। भगवान के नाम में वो शक्ति है। तो आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को 7 मई दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत है, आप सभी व्रत कीजिए और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।